It is Saturday today. Yes. And date is 20th 20th of December Yes. 2025. टॉपिक ऑफ द डे हम ऑलरेडी नरेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो नरेशन में आज हमने ऑप्टेटिव टाइप कौन से ऑप्टेटिव बेसिकली दुआइया फिक्रे होते हैं। दुआइया फिक्रे कौन से होते हैं जिसमें दुआ मांगी जाती है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको नरेशन का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अगर इसके साथ सपोर्टिंग स्पीच जोड़ दें, ही सेड टू मी, अब क्या बन गया? ये नरेशन का ऑप्टेटिव बन गया। पहले सिर्फ ऑप्टेटिव था, अब इसके साथ रिपोर्टिंग स्पीच जोड़ी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कनेक्ट किए रिपोर्टिंग में। अब ये कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट है नरेशन में या इनडायरेक्ट है? वी नो दैट कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो तो वो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, यानी डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। और इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है हमने। पहले इसमें ये चीज देख लें, डायरेक्ट में ये पहले भी बताया था, इसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और इस हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, बयानशुदा बात। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच और ये जो कॉमा है खत्म हो जाएंगे, ये सिंपल स्पीच हो जाएगी, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा? ऑलमोस्ट पहली चीज हम ये चेंज करते हैं जब हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो रिपोर्टिंग का वर्ब चेंज होता है, फिर उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, खत्म नहीं किया जाता, रिप्लेस किया जाता है किसी खास लफ्ज के साथ। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसकी ऑप्टेटिवनेस अगर तो ऑप्टेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंटरोगेटिवनेस, एक्सक्लेमेटरी है तो उसकी एक्सक्लेमेशन को खत्म किया जाता है, उसको सिंपल बनाया जाता है, फिर इनडायरेक्ट बनाना है। यहाँ बच्चे को कंफ्यूजन होती है, वो इन चीजों को समझता ही नहीं है, वो डायरेक्ट बस आंसर याद करता है, क्रैमिंग करता है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो ही सेड टू मी, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे उसमें रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो सेड टू है, ये किस में चेंज होगा? ही प्रेड फॉर मी। किस में चेंज होगा? प्रेड फॉर मी। प्रेड, अगर यहाँ से होता तो प्रे लिखे ना, यस। सेड है तो प्रेड। उसके बाद टू को फॉर्म में चेंज कर दिया, तो समझ लें आगे भी ऐसे का आ गया। ये हमने यहाँ अपना वर्ब चेंज किया। ये प्रेड में भी चेंज होता है, विश्ड में भी चेंज होता है, और तीसरा लफ्ज क्या होता है? अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई बददुआ दी जा रही हो तो कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड में भी चेंज किया जा सकता है। आमतौर पे नहीं करते हम, विश्ड या प्रेड कह देते हैं। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज होता है। इस टाइप में भी, हर किसी में नहीं लेकिन मोस्टली टाइप्स में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज होता है। पिछली टाइप हमने पढ़ी थी एक्सक्लेमेटरी, उसमें भी दैट में चेंज हुआ था, इसमें भी दैट में चेंज हो रहा है। उसके बाद इस सेंटेंस को क्या करना है? सिंपल बनाना है। सिंपल कैसे बनेगा? अगर ये मॉडल वर्ब बाद में अपनी जगह पर चला जाए और ये अपनी जगह पर आ जाए, सिंपल हो जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग ऑप्टेटिव है, यू मे लिव लॉन्ग, ये क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस। ये लिख लें यहाँ पर एज अ रफ। फिर उसके बाद जब यू में लिव लॉन्ग लिखेंगे तो ये सिंपल हो गया, अब इसके आगे फुल स्टॉप आएगा। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत नहीं है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाए। अब इनडायरेक्ट बनाते हुए सबसे पहला वर्ड हमारे सामने क्या है? यू है। Which person is this? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? सेकंड पर्सन। कैसे सेकंड पर्सन? यू है सर। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। I and we is the first person, यानी यू समझे स्पीकर, बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन।
लिसनर सुनने वाला, सेकंड पर्सन, और द एब्सेंट वन जिसके बारे में बात की जा रही हो वो मौजूद ना हो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। वो ही, शी, दे और नेम से भी कॉल किया It. जाता है उसको। इट भी उसी के अंदर आ जाती है चीज, ठीक है। तो सेकंड पर्सन इज द लिसनर वन। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता, जो कि नहीं है। अगर सेकंड पर्सन हो आपकी नरेशन में तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है तो यू को जब मी के मुताबिक चेंज करेंगे तो यू क्या बनेगा? आई। कैसे बनेगा? दैट इज अनदर क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं कि यहाँ मी लिखा ये आई कैसे बन गया, आई कैसे बन गया? उसके लिए आप जो है वो प्रोनाउन लिख लें। देखो मी को चेंज करना है किसके? यू को चेंज करना है मी के मुताबिक। तो देखें यू की जो हालत है वो कौन सी है, सब्जेक्ट वाली है या ऑब्जेक्ट वाली? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाली है, ऑब्जेक्ट वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता है यू सब्जेक्ट में भी यही है, ऑब्जेक्ट में भी यही है। यहाँ सब्जेक्ट में क्यों है? क्योंकि ये मे और ये वर्ब से, मॉडल वर्ब से पहले लिखा है, इसलिए सब्जेक्ट वाली हालत है। अगर इसके बाद कहीं लिखा होता तो ये ऑब्जेक्ट वाली हालत होगी। जैसे आई लाइक यू, अब इसमें यू की कौन सी हालत है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वाली हालत है, क्यों? वर्ब के बाद लिखा हुआ है। लेकिन अगर वर्ब से पहले लिखा हो तो सब्जेक्ट वाली हालत। तो यहाँ पर यू वर्ब से पहले लिखा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट वाली हालत है। अब ये यू सब्जेक्ट वाली हालत है तो मी की सब्जेक्ट वाली हालत क्या होती है? आई होती है। इसीलिए यू मी के मुताबिक मी नहीं बनेगा, बल्कि मी की सब्जेक्ट वाली हालत यानी आई में चेंज होगा। ये देखना है कि जिस वर्ड को आप चेंज कर रहे हैं उसकी जो हालत है वो न बदले। ये अगर उस हालत में नहीं है तो इसको उस हालत में ले जाओ जो ये हालत है। ये दोनों की हालत सेम होगी तो चेंज ठीक होगा। अगर उसमें ये यहाँ पर सब्जेक्ट वाली हालत है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव केस निकाल लेते हैं तो गलत होगा, सेम हालत। इसका एक और तरीका भी होता है कि यू, यूर, यू, इसकी सारी हालतें लिख दें, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद मी की भी सारी हालतें, आई, माय, मी। मी। अब चेंज किस लफ्ज को करना है? मी। यू को, कौन से? सब्जेक्ट वाले यू को। किसके मुताबिक चेंज करना है? मी के। मी के मुताबिक चेंज करना है। तो हम यू को मी तो नहीं लिखेंगे ना, आई। यू के नीचे जो उसकी हालत होगी वो उसका जवाब होगा। ये इसका जवाब है, यानी यू अकॉर्डिंग टू मी आई बनेगा। यू अकॉर्डिंग टू मी क्या बनेगा? आई। जो इसके नीचे होगा वो इसका जवाब बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यू क्या बन गया? आई बन गया। उसके बाद अगर बाहर पास्ट टेंस ना होता, यानी सेड टू या प्रेड फॉर, पास्ट टेंस ना होता तो अंदर मैं ये टेंस की हालत चेंज ना करता। अगर पास्ट टेंस हो तो चेंज करते हैं। माइट। हाँ, मे माइट में चेंज होता है। मे क्या बनता है? Might. कैन कुड में चेंज होता है। मे माइट में चेंज होता है। विल या शैल, वुड, Would, शुड में should. चेंज होता है। ये मॉडल वर्ब्स के हवाले से बताया है। टेंसेस के बारे में भी बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। फिर आई बना सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद में सर ये क्या हो गया? उसके बाद लिव को चेंज करने की जरूरत नहीं। सर वीडियो नहीं चलती चलती चल रहा है, वीडियो तो चल रही है बेटा। चलो कट कर देना। आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। क्यों ये हमने यहाँ वर्ब क्यों चेंज किया? क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से टेंस चेंज हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है और फॉर्म ऑफ वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है, वरना हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना टेंस को चेंज करने के मुतरादिफ होता है। तो ये टेंस चेंज है, आई माइट लिव लॉन्ग। हमने क्या था सेंटेंस? ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मे यू लिव लॉन्ग। इनडायरेक्ट क्या बना? ही प्रेड फॉर मी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हुए। उसके बाद मे यूजिंग फ्रॉम क्या बन गया, आई माइट लिव लॉन्ग। अगर तो कॉन्सेप्ट समझ आए तो वेल एंड गुड, और मैं एकेडमिक तो आपको आती है। अब हम इस डिस्कशन के बगैर सेंटेंस करते हैं, एक फिक्र और लिखते हैं। शी सेड मे यू प्रॉस्पर, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मे यू प्रॉस्पर। इसका ही करेक्ट बनाना है, डायरेक्ट बनाए। सेड किस में चेंज होगा, प्रेट कह सकते हैं, विश्ड कह विश्ड सकते कह हैं, सकते क्रॉस हैं। करें तो यहाँ विश्ड है, शी विश्ड। दैट अच्छा, अब यहाँ पर हमें फॉर मी कहने की जरूरत है या नहीं है पड़ी है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है Yes. क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट Object चाहिए। चाहिए। नहीं लगाएंगे तो फिर हम परेशान होंगे। तो शी विश्ड फॉर, आम तौर पर ऑब्जेक्ट मी ही लगाया जाता है। आप इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं, कोशिश करें यहाँ पर हिम लिख दें, हर ना लिखें क्योंकि ये दोनों में मिक्स हो जाएंगे। अगर लिख भी दें तो गलत नहीं होगा, वो भी मिक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन आम तौर पर ऑब्जेक्ट जब हम खुद लगाते हैं तो हम मी का ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए जो ये बताया जाता है कि वो क्रैमिंग वाले होते हैं ना, उनको बस ये चीज याद हो जाती है, बस मी ही लगाना है उस हवाले से, वरना कोई इतना वो नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट दैट में चेंज होंगे, ठीक है। इसको सिंपल बनाए, मे यू प्रॉस्पर का सिंपल क्या होगा, यू मे प्रॉस्पर में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। यू फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है तो I। यस सर अगर यहाँ मैं हिम लगाता फिर क्या बनता, यू क्या बनता। हिम अगर लगा देता ऑब्जेक्ट तो उसके मुताबिक यू क्या बनता, ही बन जाता। अगर यहाँ पर मैं देम लगा देता फिर उसके मुताबिक यू क्या बनता, दे बनता। अगर मैं यहाँ पर हर लगा देता उसके शी। मुताबिक यू शी बनता। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। खैर हमने मी लगाया था, सिंपलेस्ट प्लस इजीएस्ट जो हमें याद भी है, आई, और मी क्या बन जाएगा, माइट माइट। आगे प्रॉस्पर एज इट आ जाएगा। और जब हम ये लिखेंगे तो अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा। आई अर्लियर टोल्ड यू कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर तो टाइप ऑफ सेंटेंस होती है, इनडायरेक्ट में सब के सब सिंपल होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट for narration of dative type of sentences. If you need any other information, you can talk to me in the comment